सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने हिकु बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आहे ऐं हिन में हिन वक़्तु 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आहे रिश्तो में। न सिर्फ़ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतिलबु लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक़्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव के अंतर्गत पैनल क्रमांक 8D से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया की उम्मीदवारी को लेकर उठे सवालों पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में निर्णय लेते हुए राजेश वद्रिया की उम्मीदवारी को वैध ठहराया है, जिसकी औपचारिक सूची भी जारी कर दी गई है। दरअसल पैनल क्रमांक 8 से शिवसेना उम्मीदवार सेंटी रमेश राव ने आरोप लगाया था कि राजेश वद्रिया द्वारा एक अनधिकृत इमारत का निर्माण किया गया है। इस आरोप के आधार पर उन्होंने निर्वाचन निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 के समक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दलीलें प्रस्तुत की गई। सभी पक्षों को सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात निर्वाचन निर्णय अधिकारी ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। उस ऑब्जेक्शन पे हमारी वकील और उनके वकील के तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई है। वीना ज्ञानचंदानी मेरी एडवोकेट थी, उनके वकील का तो नाम मुझे मालूम नहीं है। दोनों ने आर्ग्यूमेंट किया है और निवडणूक निर्णय अधिकारी ने अपना निर्णय रिजर्व कर दिया है। वो कभी भी ऑर्डर करेंगे, ये इनके ऊपर है। यानी उनका ऑब्जेक्शन क्या है जो आपको तो मालूम पड़ा होगा? उनका ऑब्जेक्शन यही है कि मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमने उन्हें बताया कि मैंने कभी भी कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया है और मेरे हिसाब से ये झूठे आरोप हैं। ऐसे आरोप कालानी परिवार के तरफ से, उनके लोगों की तरफ से मेरे ऊपर पहले भी लगाए गए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। क्योंकि उनको मेरा जो नाम है, जो नाम पब्लिक में बढ़ रहा है, मेरी पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है, उनसे उनको तकलीफ हो रही है। आज उल्लासनगर महापालिका का प्रभाग क्रमांक 8D में ब्रह्मेश जी ने उनका नॉमिनेशन भरा था। उनके सामने राजेश वधारिया जी ने उनका नॉमिनेशन डाला हुआ था। उसमें ब्रह्मेश जी ने ये ऑब्जेक्शन लिया आज कि एक राकेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसका इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है और इसके इस मैटर में राजेश वधारिया जी, इनके अगेंस्ट एक हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। सेक्शन 10(1)D ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक्ट ये कहता है कोई भी पर्सन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है वो महापालिका कॉर्पोरेटर बनने के लिए अपात्र है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्शन जब हमने लिया तब निवडणूक अधिकारी 3 इन्होंने उसके ऊपर हियरिंग रखा था। तो 4 बजे वो हियरिंग शुरू हुआ, 1.5 घंटा हियरिंग चला है। उसमें हमने आर्ग्यूमेंट किया ब्रह्मेश जी की तरफ से, मैंने, और वधारिया जी की तरफ से उनके एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट किया हुआ है। और ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए सामने रोजनामा में सब मेंशन किया हुआ है और ये मैटर कल ऑर्डर के लिए रखा हुआ है। तो इसके ऊपर कल समझेगा कि इस मैटर में क्या होने वाला है। अब राज्य चुनाव आयोग द्वारा वैध उम्मीदवारों की सूची जाहिर किए जाने के साथ ही राजेश वद्रिया की उम्मीदवारी को पूरी तरह वैध घोषित कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद पैनल 8D में चुनावी स्थिति स्पष्ट हो गई है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।